हम दूसरे आत्मा को उसके सत्य स्वरूप में देखते हैं। यह कुछ सेकंड के लिए होता है। फिर 2-4 मिनट के बाद फिर मैं उसी रूप में जो उसको उसी पहले वाले रूप में बातें शुरू कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले यह बहुत 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 ज़रूरी है कि पहले अपने आप को उस सत्य स्वरूप को देखना है। यह बहुत ज़रूरी होता है। आत्मा अपनी तरफ यहाँ बाहर कुछ भी मतलब मेरा बिहेवियर कैसे चेंज करो, मैं उसके साथ कैसे इंटरेस्ट करूँ, यह सब कुछ भी नहीं देखना है। यह सब कुछ तो बाय प्रोडक्ट है जो हमारे सत्य स्वरूप को जानने का। हमें क्या लगता है कि मैं उसको आत्मा देख लूँगी तो फटाफट मैं भी उसको कहीं ना कहीं होता है, मैं उसको सूक्ष्म में मदद कर पाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ कौन है जो कंटिन्यू हो रहा है। कई तरह के प्रश्न बाबा हमें देते हैं कि मैं कौन है जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू हो रही है। कौन है जो निरंतर है, कौन है जो सब संकल्पों से पहले भी है, सब संकल्पों के बीच में भी है और सब संकल्पों के बाद भी है। कौन है जो हर फीलिंग के पहले भी है, बीच में भी है और बाद में भी है। कौन है जो स्टार्ट होने से पहले भी है, मध्य में भी है, एंड में भी है, सदा 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 है। कौन है जो कभी गायब नहीं होता। कभी प्रकट कभी गायब नहीं हो सकता। क्या उसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं कि यह फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर।
यह रोल ही एक ऐसा शब्द है, पार्ट है, जो धोखा देता है। यह बहुत सॉलिड बना दिया है, इसीलिए इन शब्दों को यूज़ नहीं करना है। मैं आत्मा और मेरा स्क्रिप्ट, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन और यह कर्मेंद्रिया है, जो कि उसका पैकेज है और कुछ नहीं है। उसको हमने सॉलिड बना दिया है। लेकिन होता क्या है कि हम यह स्क्रिप्ट पार्ट बनकर बाहर की दुनिया को देखते हैं और फिर डिटैच होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आज थोड़ा उससे डिटैच हो जाती हूँ। फिर मन के फिल्टर के थ्रू अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा देखने की फिर वही कोशिश करते हैं, जो कुछ सेकंड रहेगा, लेकिन फिर वापस उसी फीलिंग में आएंगे। यही होता है। एक्चुअल में हमको देखना है कि मैं हूँ, पर मेरे अंदर सारा खेल चल रहा है। चित्रों का खेल चल रहा है, इमोशंस का खेल चल रहा है, फीलिंग का खेल चल रहा है। मैं यह और वह, मैं बेटा, मैं बेटी, फादर, मदर, यह नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं एक लाइट हूँ। लाइट किसी की फादर, मदर, बेटा, बेटी नहीं बन सकती। तो यहाँ बिना किसी पक्षपात से अपनी चेकिंग में लगे रहें। मैं अपने मन के अनुभव में एक न हो जाऊं। मैं अपने मन के रंग में ना रंगूं, मैं परमात्मा के रंग में रंगी रहूं। यह अटेंशन होना है, यही चेकिंग होनी है। इसीलिए मेरा पूरा इंटरेस्ट बाबा में। बाबा ही मेरा संसार है, संसार ही मेरा बाबा है। यह तब पॉसिबल है कि हम यह जो मायावी दुनिया है हमारे मन के अंदर, उससे हम कलर नहीं होंगे, रंग में रंगे नहीं। अपने ही रंग में रंगे बाबा के साथ, फिर देखो यह रंग कितना मस्त लगता है।
आत्मा और परमात्मा का रंग पक्का रंग है, इसको कभी कोई मिटा नहीं सकते। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दें, उनका भी कल्याण करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह सारी सृष्टि जो आज वेश्यालय बनी हुई है, हर मनुष्य आत्मा में जैसे 5 विकारों का तांडव चल रहा है, तो इस विकारों से मुक्त होना है। तो परमात्मा पिता कहते कि बच्चे, जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे और परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक इस वेश्यालय से शिवालय में जाने के लायक हम नहीं बनेंगे। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी न किसी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में ही रूठ जाने के कारण क्लास में भी नहीं आते हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई न कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमात्मा ने खोली है और हम बच्चों को रोज़ यहाँ पढ़ाते हैं, सुबह और शाम। तो परमात्मा की मुरली एक दिन भी हमको मिस नहीं करनी है। तो बाबा कहता, आप देहाभिमान में आकर आपस में ही एक दूसरे से रूठते हो और यहाँ क्लास में आना छोड़ देते हो या कोई बहाना बनाते हो, तो यह किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, यहाँ अपना ही नुकसान कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि परमात्मा ऐसे महावाक्य सुनाते हैं रोज़, उसे अगर हम अमल में लाएंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। यहाँ सेवा भी हर प्रकार की सेवा है, तन मन धन हर प्रकार से सेवा हम कर सकते हैं। तो परमात्मा पिता कहता है कि सर्विस में बच्चे सदा फुर्त रखो और जब भी समय मिले एकांत में बैठ परमात्मा को याद करो और पढ़ाई का भी शौक रखो, पढ़ाई से रूठो नहीं, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधर्मों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। परमात्मा पिता हम बच्चों को अभी लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चे अभी घर जाने का समय है, इसीलिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले अपने मोह की रगें तोड़ दो, कहता बाबा। अपनी अवस्था वाणी से परे जाने का रखो, यह अभ्यास करो, अधर्मों का उद्धार करने की सेवा करो। वरदान है,
श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों का, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, यह सब सिद्धियां सहज हो जाएगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देती है। बाबा कहता बच्चे वृत्ति से वृत्ति की सेवा, संकल्प से संकल्प परिवर्तन करने की सेवा, अभी इसकी रिसर्च करो, इस सूक्ष्म सेवा में सदा बिजी रहो तो अपने ही कमजोरियों से आप पार हो जाएंगे। इसकी प्लानिंग बनाओ कहता बाबा, तो सहज ही विधि से सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्लोगन है समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर पास है जो वो सुन ले जरा। तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन। बरसात आए पलकों में ढाक लूंगा, ना कमी कोई खलेगी, तुझे इतना प्यार दूंगा। चांद तारे ले आऊं है ये तो मुमकिन नहीं, पर वादा है ये कसम से तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा। कर रहा कोई ताज महल है मेरा, नाम की चंद दीवारें हैं जिनको ही घर में कहता रहा। तेरे इस घर को सजाने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही
धुन चुराने के लिए है